एवरीवन। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में एनाटॉमी ऑफ स्टेम बताई थी। इसकी एनाटॉमी बताई थी, स्टेम की बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल टैप रूट। साइकस की रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकॉट रूट के जैसी होती है। कैसे, किसके रूट के जैसी होती है? डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट की जैसी होती है, जिसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं टैप रूट में? एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, स्टील, जाइलम और क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। इसमें जो नॉर्मल टैप रूट होती है, इसमें क्या होता है? पिथ्स जो होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती है। लेकिन किसमें? स्टेम का जब हम टीएस काटते हैं तो उसमें क्या होती है? पिथ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। लेकिन टैप रूट में क्या होती है? पिथ एब्सेंट होती है। एपिब्लेमा ये सबसे आउटर लेयर होती है। जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका, तो जो सबसे ऊपर की जो बाहर की लेयर होती है इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं? एपिब्लेमा कहते हैं। कॉर्टेक्स ये एपिब्लेमा के नीचे स्थित होता है। जो कॉर्टेक्स होता है तो ये एपिब्लेमा है, फिर इसके नीचे क्या आएगा? आपका कॉर्टेक्स आएगा, जो अनेक पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इसकी सेल्स के मध्य इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। जैसे आपके इसमें मैं आपको पीछे मेरा डायग्राम बना है, इसको मैं दिखाती हूँ। तो सबसे बाहरी लेयर क्या है आपकी? इसमें देखो, इसमें क्या है? क्यूटिकल है। फिर क्या है आपकी? एपिब्लेमा है। एपिब्लेमा से क्या निकल रही है? रूट एयर निकल रही है। अब मैंने आपको ये बताया था कि कॉर्टेक्स होता है, तो ये क्या है? कॉर्टेक्स है आपका। इसकी सेल्स के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेल्स हैं, इस साइड ये सेल्स हैं, इनके बीच में क्या है? ये जो गैप है, इधर ये आपका गैप है, इनको हम क्या कहते हैं? जैसे ये गैप है, ये गैप है, इनको क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर गैप कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं इनको। कॉर्टेक्स के सेल्स में स्टार्च भरा रहता है तथा कॉर्टेक्स में गहरे भूरे रंग की टैनिन सेल्स पाई जाती हैं। जो कॉर्टेक्स होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं उसमें क्या भरा होता है? स्टार्च फिल रहता है। स्टार्च फिल रहता है। और ये जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं वो कैसे रंग की होती हैं? हल्के से भूरे रंग की होती हैं। जिनको भूरे रंग की, उनमें क्या होती है? टैनिन सेल्स पाई जाती हैं। जैसे ये आपको मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था, ये क्या है हमारी? ये टैनिन सेल्स हैं। जो ये बीच में है ये क्या है? टैनिन सेल्स हैं ये। एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स के इनर साइड की ओर एक स्तरीय एंडोडर्मिस होती है, जिसकी सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। इनकी सेल्स में क्या पाया जाता है? एंडोडर्मिस की सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, वो पाई जाती हैं इसमें। पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल स्थित होती है। जो पेरिसाइकिल होती है उसके नीचे क्या होती है? मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल होती है। मतलब कैसी होती है? बहुस्तरीय होती है। जो पैरेन्काइमेटस होती है साइड पेरिसाइकिल, वो कैसी होती है? बहुस्तरीय, मल्टी लेयर्ड होती है। जैसे ये है आपका, ये एंडोडर्मिस है इसमें ये, और एंडोडर्मिस के नीचे क्या है? ये आपका पेरिसाइकिल। ये कैसी होगी? मल्टी लेयर होगी। जैसे ऑल लेयर हम इसमें बना दें इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी? मल्टी लेयर हो जाएगी इस तरीके से। स्टील, ये टेटार्क किंतु एडल्ट स्टेज में डाइआर्क होती है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग अर्धव्यासों पर स्थित होते हैं। मतलब जब ये कैसी होती है? यंग होती तब तो कैसी होती है? टेटार्क होती है। लेकिन एडल्ट स्टेज में कैसी होती है? डाइआर्क होती है। स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? रंभ कहते हैं। जाइलम ये डाइआर्क एंड एंडार्क होता है। मतलब ये जो जाइलम होता है वो डाइआर्क भी होता है और एंडार्क भी होता है। प्रोटोजाइलम
मेटाजाइलम सेंटर की ओर स्थित होता है। जो मेटाजाइलम है वो कैसा है, बीचों बीच में स्थित होता है। पेरिसाइकिल होती है, फिर पेरिसाइकिल के बीच में क्या होगा आपका, मेटाजाइलम स्थित होगा। तथा प्रोटोजाइलम परिधि की ओर स्थित होता है, मतलब एक साइड की तरफ क्या होता है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है। प्रोटोजाइलम स्पाइरल ट्रैकिएट्स एंड मेटाजाइलम स्क्लेरिफॉर्म ट्रैकिएट्स का बना होता है। जो प्रोटोजाइलम है वो किसका, ट्रैकिएट्स का बना होता है। मेटाजाइलम इसके स्क्लेरिफॉर्म ट्रैकिएट्स का बना होता है। फ्लोएम, ये प्रोटोजाइलम से एकांतर क्रम में प्रेजेंस होता है। जो सीव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। जो ये फ्लोएम होता है वो किसका, सीव सेल का, और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। ये आपका पिथ एब्सेंट होती है। क्या है, जब हम रूट की देखते हैं टीएस काट के तो क्या होता है, उसमें क्या होती है, पिथ एब्सेंट होती है, और स्टेम में क्या होती है, प्रेजेंट होती है पिथ। इसी तरह की, जो मैं आपको डायग्राम से एक बार समझा दूं, इसमें क्या होती है इसकी टीएस में, रूट की में, एक तो इसमें ये रूट एयर होती है, रूट ए। अब ये आपकी क्या है, क्यूटिकल की सबसे जो बाहरी ये लेयर है ये क्या है, क्यूटिकल है, और क्यूटिकल के नीचे क्या है, एपिब्लेमा है, फिर क्या है, कॉर्टेक्स है, और इन कॉर्टेक्स में क्या भरा हुआ है, स्टार्च भरा हुआ है। स्टार्च ने क्या आपके, इनके बीच में क्या है, ये टैनिन सेल्स हैं, और जो बीच बीच में ये स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। उसके बाद आपके इससे नीचे क्या आएगा, एंडोडर्मिस, जो हम बताया था मैंने। एंडोडर्मिस कैसी होती है, वन लेयर्ड होती है, एक लेयर्ड की होती है। पेरिसाइकिल कैसी बताई थी, मल्टी लेयर्ड होती है। जैसे और इसमें हम इस तरीके से बना दें तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी लेयर्ड हो जाएगी आपकी पेरिसाइकिल। और इसमें क्या होता है, फ्लोएम बताया था आपको मैंने, ठीक। फ्लोएम कैसे होता है, फ्लोएम आपका एकांतर क्रम में स्थित होता है, और ये फ्लोएम जो होता है वो किसका बना होता है, सीव सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। इसी तरीके से आपको ये मेटाजाइलम कैसा होता है, आपका जो मेटाजाइलम होता है वो सेंटर में स्थित है। ये आपका देख रहे हो डायग्राम में, ये मैंने आपको दिखाया है कि जो मेटाजाइलम है वो सेंटर में है, और जो प्रोटोजाइलम है वो किस है, परिधि साइड में था ये। तो इस तरीके से ये आपका मैंने ये क्या कंप्लीट कर दिया है, एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल रूट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगी, एनाटॉमी ऑफ कोलोरॉइड रूट। कोलोरॉइड आपकी रूट्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, नॉर्मल टाइप रूट होती है, और कौन सी होती है, कोलोरॉइड रूट होती है। तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपको कोलोरॉइड रूट की एनाटॉमी पढ़ाएंगे। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपका उसका आंसर दूंगी। थैंक यू।